अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ईडी वाले तुझे गिरफ्तार करके ले गए थे। हाँ। बेहोशी की दवा दी थी, अस्पताल ले गए। हाँ। वहाँ से तू वापस आ गया। तुझे कुछ झोल नहीं लग रहा भाई? कुछ तो गड़बड़ है ना यार। मुझे ना ऐसा शक है कि वो ईडी थी ही नहीं। फिर कौन थे वो? अरे भाई फर्जी गैंग है भाई, जो हम जैसे लोगों का ना शिकार कर लेती है। हमारा क्या शिकार कर लेगा कोई? अरे वो होते हैं ना बदमाश, वो सरकारी पंचनामा बना के शरीर के अंजर पंजर हिला देते हैं। तो पागल हो गया कि तू? मैं यहाँ पे योगा कर रहा, आगे पता नहीं कहाँ से भटभट करता हुआ आ गया दिमाग खराब करने मेरा। बिना बात के फिर मेरे बीज बो दिया। अब मैं यही सोचो जाऊंगा। ईडी वाले ही थे, फालतू की बात ना करे, बस कोई नहीं था, ईडी वाले ही थे। अगर वापस आ गए तो? वापिस आ गए तो फिर से सुबह चुबह होंगे मेरे। मुझे अस्पताल ले जाएंगे, वापिस लिटा के वहाँ पे मेरे फेफड़े गुर्दे सब निकाल लेंगे। बलविंदर सूद नाम है मेरा। मेरा कोई फेफड़े नहीं निकाल सकता, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपाइज नहीं होने का, मैं दुनिया को अपाइज कर दूंगा। मैं अपाइज हो गया तो कोई कुछ नहीं करने का है। मेरे पास तरीका है, मेरे पास पैसे बढ़े। अब तेरा भाई आगा मनाली। मनाली में नो स्ट्रेस नो रिस्क। मैं अभी तैयारी कर रहा, मनाली जाएंगे। इतनी जल्दी? 1 मिनट बैठ, आ रहा मैं बस। नहीं इतनी जल्दी क्या बैठ रही है? अभी चाय वाय पीते आराम से, अभी तो टाइम है। फिर उन्हें आने मेरा पोस्टमार्टम कर देंगे, जब मेरे गुर्दे फेफड़े निकाल के ले जाएंगे तब चलेंगे। पागल आगल है क्या? मेरे को तो बात करते कैसे लगे, मैं किससे दोस्ती कर ली मैंने गधे से। चलो टाटा, चलो। मैं भी चलता हूँ ना मनाली। तू क्या करेगा? चल बैठ जा, सोच रहा अभी मलिश्का को फोन कर लूँ एक बार। इससे आदत हो रखी मेरा फोन ना उठाने की। कोई बात नहीं, ना उठाती तो ना उठाए, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मेरी जान का सवाल है, मेरे इसके लेने का नहीं किसी के लिए भी। सीधी बात है, जान है तो जहान है। तेरा भाई बल्लू महान है। तो एक काम कर, तू इस बार रहेगा, अगली बार तो मनाली का सोल सबको मांग लाऊंगा, है ना मेरा भाई? चल ठीक है, ध्यान रखिए घर का। ऐसे तो चोरी होने के लिए कुछ है नहीं, पर देख लिया फिर भी। कटिंग देना। हेलो। हाँ बोलो बेबी। कैसा जा रहा है सब? जैसा तुमने सोचा था वैसा हो रहा है ना? अनुष्का, तुम रो क्यों रही हो? हेलो। हेलो अनुष्का, कुछ बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा देखो देखो, तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं आयुष के साथ डांस कर रही थी। मैं उसके बहुत ज्यादा करीब थी, लेकिन वो आयुष, उसने मुझे भाव ही नहीं दिया। उसने थोड़ी देर मेरे साथ डांस किया और फिर सबके साथ लगा रहा। उसका परिवार था ना वहाँ पे, तो फिर उसके परिवार के साथ लगा रहा। उसने मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरा मतलब, तुम जैसा चाहती थी वैसा नहीं किया आयुष ने, ये कह रही हो ना तुम? तुम चाहती थी कि आयुष तुम्हारे साथ डांस करे और तुम्हारे साथ डांस करते करते इतना खो जाए कि तुम दोनों एक रूम में चले जाओ और तुम दोनों दो से एक हो जाओ। प्लान तो यही था ना तुम्हारा, और तुम ऐसा कह रही हो कि ऐसा नहीं हुआ। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? वैसे तो बड़ा बनते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अब क्या कर रहे हो? हंस रहे हो मुझ में? अच्छा सॉरी सॉरी, तो देखो तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने, ठीक है? और फिर आयुष को मैं तुम्हारे इतने करीब ले आऊंगा कि तुम जान दो और जिस्म एक। फिर देखना, मेहंदी के बाद आयुष की शादी शालू से नहीं होगी। आयुष को तुमसे शादी करनी पड़ेगी। ऋषि भाई, आप समझ लो हमें कोई डिश बनानी है। हाँ, हमें वो डिश बनानी नहीं आती, तो या तो हम ऐसे ही कुछ भी बना दें और तुक्के में डिश बन जाए, या फिर उस डिश के बारे में हम ऑनलाइन पढ़े, बुक पढ़े, सीखे अच्छे से, फिर बनाए। अब आप बताओ कि कौन सी डिश अच्छी बनेगी ऋषि भाई? इसकी बात ये अब शादी को डिश से कंपेयर कर रहा है। लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेहंदी तो वहाँ चल रही है, आओ चलो। हाँ चलो मतलब ऑफ कोर्स चलना तो पड़ेगा ही, रिस्पेक्ट। बट मैं ये बोल रहा था मासी, मेहंदी तो लड़कियों की रस्म होती है ना? हाँ, मेहंदी की रस्म लड़कियों के लिए होती है। तो ग्रेट, तो आप पहले लड़की को लेके जाओ ना। जाओ। क्या बोल रहा है तू खोतिया? आई एम नॉट खोतिया, हम होने वाला हस्बैंड ही है। आयुष, ऐसे क्यों बोल रहा है कि सिर्फ लड़कियों को लेके जाओ? हाँ, हमें नहीं चलना है क्या? चलना है, ऑफ कोर्स चलना है, हमें भी चलना है, पर अभी तो हम डांसर्स नहीं आए हैं, उन्हें आने में लेट हो गया है, इसीलिए नहीं आ रहे हो ना तुम? डांसर्स मतलब लड़कियां? जी नहीं, हमारे आयुष को डांसर्स वांसर्स में क्या इंटरेस्ट? ये तो बहुत ही शरीफ लड़का है। हो मेरे भगवान, हो तुम हो,
थैंक यू आपको समझ आया, होता नहीं हूँ मैं, शरीफ हूँ। थैंक यू। शरीफ नहीं है तो एक नंबर का बदमाश है ये। ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे बारे में? पर कुत्तिया है। चल जो मैं बदमाश नहीं हूँ, मेरी बात कर रहे हैं। लड़कियां। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों ने नोटिस किया किस तरीके से शाहरुख बार बार मुझे देख रही थी और फिर लक्ष्मी को देख रही थी, घूरे जा रही थी वो, मुझे नोटिस किया कि नहीं बताओ? जिस तरह से मैं मलिश्का को देख रही हूँ ना अभी, उसकी हरकतें देख रही हूँ ना, मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। पर क्यों? तू जानती है ना वो कैसी इंसान है, तू जानती है वो क्या कर सकती है, वो किस हद तक गिर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो इतने सालों तक इस घर में रही है, तो कोई भी अच्छी इंसान नहीं है वो, बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत जहर है उसके अंदर, एक सांप से भी ज्यादा। वो ना अपनों को भी डस रही है, वो अपनों के साथ भी बुरा कर रही है और उसको पछतावा भी नहीं है, ना ही शर्म है ना ही लिहाज। तो दी वो तेरे साथ तो क्या? मेरे साथ क्या? कि वो तुझे सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, सबसे ज्यादा नफरत करती है तेरे साथ। वो तेरे साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने उसे चुनौती भी दी थी, 3 दिन में, इसीलिए इतना ज्यादा घबरा रही हो क्या? हाँ दी, मुझे इसी बात का ना सबसे ज्यादा डर है। दी जैसे इस मलिश्का को लगेगा ना कि वो तुझसे हार रही है, तो वो तेरे साथ कुछ बुरा करेगी, तुझे चोट पहुंचाएगी। वो ऐसी इंसान है। चलो नहीं दी, मलिश्का को लेके ना कोई गलतफहमी नहीं है मेरे दिमाग। मुझे पता है कि वो कैसी इंसान है, मुझे पता है कि वो तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, किसी भी हद तक गिरेगी थी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके पहले ना कि उसको पता चल जाए कि हमें उसका सच पता है और हमारे पास उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। एक ऐसा सबूत जो अगर हम परिवार वालों को बोल दें ना तो वो खुद इस मलिश्का को घर से बाहर निकालेगी। इसके पहले कि उसे ये सब पता चल जाए, हमें उसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। शालू मुझे पता है, तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानती? ये जो तू कुछ भी बोल रही है ना, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। इसीलिए तो जब तूने उस दिन मुझसे कहा था कि सबको जाके बता देते, मैं नहीं रोका था ना तुझे, इसीलिए ही रोका था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कैसी है और वो क्या कर सकती है, किस हद तक चल सकती है। मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ मलिश्का के बारे में सब कुछ। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू भगवान के लिए अपनी मेहंदी। चलो मेरी बात सुन, ये दिन, ये पल, ये सब ना तेरी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आने वाली। प्लीज तू अपने बारे में सोचना। शालू मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ बैठ के कि मेरी बहन इतनी उदास है अपनी मेहंदी वाली दिन। ये सब सोच के वो खुशियाँ नहीं जी पा रही अपनी। और मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ, तू यहाँ, हम दोनों साथ हैं, तो बस हम सब ठीक कर देंगे। इस परिवार के साथ, ऋषि के साथ, तेरे साथ, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम दोनों यहाँ हैं और हम दोनों साथ हैं। सब सही हो जाएगा। बस हमें जो कुछ भी करना है ना, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। शालू, तुम्हें डे 1 से पसंद नहीं किया मैंने, पर ये जरूर पता था पहले ही दिन से कि तुम आयुष को फंसा के रहोगी, और तुमने वही किया। शादी कर रही हो आयुष से, पर याद रखना, इस घर में आने के बाद तुम्हारी लाइफ नरक बना दूंगी मैं। खुद ब खुद भाग जाओगी यहाँ से। नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी मलिश्का, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब मुझे एक और बड़ी वजह मिल गई है तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की। अब ये परिवार मेरा भी परिवार है। पहले यहाँ सिर्फ मेरी बहन थी, पर अब पूरा परिवार मेरा है। अब तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी मलिश्का, बिल्कुल भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।